जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप जानते हैं, श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वृंदावन के एक मंदिर में विराजमान है एक शिला, जिसकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की एक परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये शिला भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त को श्री सनातन गोस्वामी जी को दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर की। आज के इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे श्री श्री राधा दामोदर जी के और उनकी दी गई शिला के भी, और आपको बताएंगे कि श्री राधा दामोदर मंदिर कैसे है मुख्य केंद्र, जहां दुनिया भर के इस्कॉन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बीज बोए गए थे। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने से पहले 6 साल तक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री प्रभुपाद जी स्वामी जी की कुटी भी है और एक गौशाला भी है। दोस्तों, ये ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर देव जी महाराज मंदिर है। देखकर नहीं, आप जब सब घर पे थे तो अपने घर पे आप सुनकर तो वृंदावन आए, आने के बाद आपने देखा। तो उसी प्रकार हर एक स्थान का अपना अपना भाव है। अभी आप हैं श्री राधा दामोदर मंदिर में। श्री राधा दामोदर मंदिर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख आचार्य पीठ है। जो हम ये तिलक करते हैं, इसको गौड़िया वैष्णव तिलक कहते हैं। राधा दामोदर मंदिर की स्थापना 1542 में हुई है, बांके बिहारी मंदिर से भी पहले। राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से दामोदर जी का विग्रह बना के श्री जीव गोस्वामी जी को दिया और निरंतर वो सेवा परंपरा के साथ चली आ रही है। राधा दामोदर मंदिर में मुख्य 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर विराजमान हैं। मध्य में जो मुख्य विग्रह हैं वो दामोदर जी के हैं। दामोदर जी के बाईं तरफ उल्टे हाथ पे राधा रानी है और दामोदर जी के दाईं तरफ सीधे हाथ पे ललिता सखी है। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंध लीला में उखल के संग बांधा था दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तब ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। सबसे बड़े जो ठाकुर है कोने में राधा वृंदावन चंद्र विराजमान है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना की। तीसरे ठाकुर हैं राधा माधव जयदेव गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की। चौथे ठाकुर हैं जब भगवान यमुना किनारे वेणु वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उसी समय भगवान गोपियों के संग छल करते थे, तब नाम पड़ा राधा छैलचिकन। राधा छैलचिकन जी हैं भूगर्भ गोस्वामी के ठाकुर। वृंदावन में मैया 5,500 मंदिर है, उसमें से एकमात्र राधा दामोदर मंदिर है जहां आपको साक्षात प्रत्यक्ष चांदी के सिंहासन पर विराजमान श्री गिरिराज गोवर्धन चरण शिला के दर्शन होते हैं, जिसमें ठाकुर जी के दाहिने पैर का चिन्ह विराजमान है, गौ माता के खुर का चिन्ह विराजमान है, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह विराजमान है और ठाकुर जी की बंसी बांसुरी का चिन्ह विराजमान है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि जो कोई भी भक्त इस कलयुग में राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबके ऊपर हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा है कि आप वृंदावन में आ पाए, आके आप ठाकुर जी के समक्ष आज राधा दामोदर जी का विशेष श्रृंगार दर्शन है। भगवान का संपूर्ण श्रृंगार मुकुट से लेकर चरणों तक फूलों के कलियों से है। भगवान का गर्भगृह राइफल और मोगरा के फूलों से सजाया गया है।
जिससे ठाकुर जी को सुगंध एवं शीतलता प्रदान हो, क्योंकि ठाकुर हमारे हैं। तो उसी भाव से, उसी प्रेम से, और ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं तो बहुत सारे भाव होते हैं, दास्यम भाव, साख्यम भाव, माधुर्य रस भाव, मंजरी भाव, वात्सल्य भाव, इन भावों के साथ भगवान की सेवा होती है। तो ठाकुर जी के सामने आके खूब प्रेम भक्ति की प्रार्थना करिए, खूब सारी हम सेवा कर पाए जीवन में और बार बार धाम में आ पाए, ये प्रार्थना करिए तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे काम ठाकुर जी अपने आप बनवा देते हैं। आप सब 5 मिनट में राजभोग आरती शुरू होगी। आप 4 बार परिक्रमा करके आरती के बाद सभी भक्त ठाकुर जी के घेरी पे आके भगवान की घेरी को स्पर्श करिएगा। भगवान की घेरी को स्पर्श करना मतलब ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करना होता है। और सभी एक ही कीर्तन करते करते परिक्रमा करिए, खड़े हो जाइए। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण। मंदिर वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसमें राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर और राधा श्याम सुंदर मंदिर शामिल है। वृंदावन धाम के सेवा कुंज और लोई बाजार क्षेत्र में स्थित राधा दामोदर जी मंदिर की स्थापना रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी जी ने 1549 माघ शुक्ला दशमी तिथि को की थी। दोस्तों, आप जो सिंहासन पर विराजमान विग्रह देख रहे हैं, इनमें श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, श्री राधा दामोदर जी, कार्तिक मास के ठाकुर जी, राधा माधव जी और श्री राधा छैल चिकनिया जी विराजमान हैं। साथ ही श्री ललिता सखी भी विराजमान हैं। मंदिर में 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री भक्त रघुनाथ जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट जी और श्री रघुनाथ दास जी ने अपनी यहाँ साधना स्थली बनाई। आज उनके विग्रह भी मंदिर में स्थापित हैं। औरंगज़ेब के आतंक से श्री राधा दामोदर जी की प्रतिमा को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनकी प्रतिमा विग्रह स्वरूप वृंदावन में आज विराजमान है। श्री राधा दामोदर मंदिर में गोवर्धन पर्वत की एक शिला, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण के चिन्ह और गाय के खुर के चिन्ह, मुरली और उनकी छड़ी के चिन्ह अंकित हैं। ये शिला भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त श्री सनातन गोस्वामी जी को दी है और इसकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की एक परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक 1959 से 1965 तक 6 साल तक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे और भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने के मिशन पर USA जाने से पहले यहाँ श्रीमद् भागवतम और कृष्ण पुस्तक सहित कई किताबें लिखीं। ये श्री प्रभुपाद जी के कमरे का दृश्य है। इस कमरे का रखरखाव इस्कॉन द्वारा किया जाता है और ये बहुत ही आध्यात्मिक रूप से अधिभारित करने वाला स्थान है। यहाँ बैठकर और जप करते समय आप वास्तव में हमारे प्यारे प्रभुपाद की संगति, अकारण दया और दुलार को महसूस कर सकते हैं। राधा दामोदर मंदिर से श्री श्याम सुंदर मंदिर 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप वृंदावन में किसी भी जगह से ई-रिक्शा द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से श्री राधा दामोदर मंदिर पहुँचने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।